और जो होड़ लगने में लगे ना, हमने बनाया, अरे किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी खोल दो, नहीं तो ये जनता के साथ हम मिलकर जो आंदोलन इधर इनॉग्रेशन करने आएगा ना, उसका इनॉग्रेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल करेंगे। चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंचा, यानी 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो किलोमीटर चंद्रयान 3 ट्रैवल किया है और उसमें सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं। और ये एक ब्रिज बनाने के लिए जो अखबारों में लिखा गया है कि 75 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 75 करोड़ ये 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाने में खर्चा हुआ है और एडिशनल 217 करोड़ MMRDA ने ऑलरेडी सैंक्शन करके रखा हुआ है ऐसे छोटे छोटे फ्लाईओवर बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए जानबूझकर इसको जो है वो टाला जा रहा है और लोगों को तकलीफ दी जा रही है। लोग आज यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम होता है, खुद प्रशासन ये जानता है कि सड़क पर इतने खड्डे हैं कि सही तरीके से ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। वो इनॉग्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई नेता यहाँ पे आना चाहता है, वो इनॉग्रेशन करना चाहता है, उस इनॉग्रेशन में और पैसे खर्चा करने चाहते हैं। तो इस तरीके का इनॉग्रेशन कल्चर का हम सख्त विरोध करते हैं। अगर इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट रेडी है, ब्रिज रेडी है यूज़ करने के लिए, तो इमीडिएटली ब्रिज ओपन होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। इतना छोटा सा भी जो पुल है उस पर भी जो सियासत करना और उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्लेजेंट पार्क के पास और यहाँ एक फ्लाईओवर ब्रिज बन के तैयारी लग रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए अभी तक खुला नहीं है। सादिक बादशाह जी, आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं आज? देखिए, ये जो ब्रिज जो है पीछे, जैसा कि आप देख रहे हो, दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर एक भी मजदूर नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब कोई काम नहीं हो रहा है और ब्रिज को ओपन नहीं किया जा रहा है तो साफ सवाल खड़ा होता है कि आखिर ब्रिज को ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। इस रोड में शाम के वक्त में इतना पीक रोड होता है, काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो ये ब्रिज को ओपन होना चाहिए। ये बात को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमने आने वाले रविवार को 12 बजे यहाँ पर एक आंदोलन का कॉल दिया हुआ है कि ये ब्रिज जो है ये पब्लिक के पैसे से बना हुआ ब्रिज है। अब ये ब्रिज इनॉग्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई नेता यहाँ पे आना चाहता है, वो इनॉग्रेशन करना चाहता है, उस इनॉग्रेशन में और पैसे खर्चा करने चाहते हैं। तो इस तरीके का इनॉग्रेशन कल्चर का हम सख्त विरोध करते हैं। अगर इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट रेडी है, ब्रिज रेडी है यूज़ करने के लिए, तो इमीडिएटली ब्रिज ओपन होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। आने वाले 11 अगस्त को 12 बजे यहाँ पर ये तीनों जो राजनीतिक दल हैं, इनके तरफ से हम यहाँ पे आंदोलन का कार्यक्रम करने वाले हैं। गुलाम नबी जी, पिछले महीने इसका 1 से 2 बार इंस्पेक्शन हो चुका है। हाँ, आपको पता ही होगा कितनी ट्रैफिक होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये ना जनता के पैसे का फजूल खर्ची और कमीशन खाने का और अपनी राजनीतिक फ़ायदा लेने की होड़ है। जनता के पैसे का गलत दुरुपयोग है। जनता के पैसे से अगर ब्रिज बना है, इमीडिएटली जनता के लिए खोलना चाहिए। यहाँ शाम के टाइम में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों की ट्रैफिक है, एक्सीडेंट भी हो रहा है बहुत सारा, रोड की हालत बहुत खस्ता है। तो जल्दी से जल्दी इसका रिलीफ दिया जाए। और जो होड़ लगने में लगे ना, हमने बनाया, अरे किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी खोल दो, नहीं तो ये जनता के साथ हम मिलकर जो आंदोलन इधर इनॉग्रेशन करने आएगा ना, उसका इनॉग्रेशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल करेंगे। इनॉग्रेशन कैसा करेंगे? काला झंडा दिखाएंगे? बहुत कुछ हो सकता है, काला झंडा तो मेन है, क्योंकि तुम जनता को इतना परेशान करके और आकर यहाँ फीता काटने के लिए इतने दिन जो परेशान कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ खामियाबा तो भुगतना पड़ेगा। सुखदेव जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम लोगों ने इस बार जो है 4 तारीख को यहाँ पे एक एजुटेशन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक लेटर दिया था कि हम लोग जो अभी ब्रिज है पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ब्रिज पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ कि मुख्यमंत्री को टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिए जानबूझकर इसको जो है वो टाला जा रहा है और लोगों को तकलीफ दी जा रही है। लोग आज यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम होता है, खुद प्रशासन ये जानता है कि सड़क पर इतने खड्डे हैं कि सही तरीके से ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं और एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो हम लोग भी उस समय इसी बात का एजुटेशन किया था कि किसी भी तरीके से जल्दी जल्द ब्रिज को चालू किया जाए। और फिर उन्होंने जिस तरीके से इसका पूरा निरीक्षण किया और समय मांगा था, लेकिन अभी भी उसके लिए 1 हफ्ता और गुजर चुका है। तो जल्दी से जल्द इनको इस ब्रिज का जो है उद्घाटन करना चाहिए और जनता के हित में है ये
और सभी लोग जो आज है काफ़ी पार्टियां हमारे साथ में मिलकर यहाँ पर इस संडे को जो है इसका ब्रिज के लिए खोलने के लिए एक एजिटेशन करेंगी। सादिक बादशाह जी, ये ठीक है फ्लाईओवर ब्रिज बना है, अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये कितने करोड़ की निधि से बना है, अगर कुछ बता पाए तो। देखिए, सबसे पहले जैसा मैं बता रहा था कि ये ब्रिज जो है ये 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, ठीक है। और ये छोटा सा 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाने के लिए इनॉग्रेशन जैसा बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अखबारों की माने तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे खुद आएंगे। तो ये सब जो नौटंकी चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी। अभी ये कोई शब्द राजनीति से जब जोड़कर बात करें तो लोग लगता है ठीक ही है, होता ही है, पर कितना बड़ा पैमाना है वो हमको समझना है। तो हमको ये समझना है कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर पहुंचा, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो किलोमीटर चंद्रयान 3 ट्रैवल किया है, और उसमें सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्चे हुए। और ये एक ब्रिज बनाने के लिए जो अखबारों में लिखा गया है कि 75 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 75 करोड़ ये 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाने में खर्चा हुआ है, और एडिशनल 217 करोड़ MMRDA ने ऑलरेडी सैंक्शन करके रखा हुआ है ऐसे छोटे छोटे फ्लाईओवर बनाने के लिए। तो पूरा महाराष्ट्र महायुति सरकार जो है असल में महाभ्रष्टाचारी सरकार युति है, ये हमको मालूम है, क्योंकि कोई वैचारिक उनका कुछ है नहीं, सब मिलकर आ गए और एक ही काम कर रहे हैं। रोड के ठेके दे रहे हैं, जो 10 रुपये का काम है उसको 30 रुपये का ठेका दे रहे हैं, और भरपूर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 75 करोड़ की निधि से ये बना हुआ फ्लाईओवर ब्रिज, जनता अभी भी इससे वंचित है क्योंकि किसी नेता के इनॉग्रेशन का वेट किया जा रहा है। ब्रिज बनकर तैयार है, और यहाँ पर शाम के वक्त जो ट्रैफिक का आलम होता है वो जो है इतना, आप देख रहे होंगे कि अभी जो ट्रैफिक चल रही है वो कितना मुश्किल से चल रही है, और शाम के वक्त ये ट्रैफिक और भी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। और जबकि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है तो लोगों को सहूलत देने के बजाय नेता अपना इंतज़ार करवाते नज़र आ रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है कि नेता अपनी सहूलत, अपना इलेक्शन से कितना नज़दीक में जाकर इसको जो है ओपनिंग किया जा सके, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, इसकी कोशिशें जारी है। और बस यानी आप देखें इसकी बहुत ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई भी नहीं है, लेकिन इतना छोटा सा भी जो पुल है उस पर भी जो सियासत करना और उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है ये कोशिश कर रहे हैं। आने वाली 11 तारीख को अगर ये ब्रिज उससे पहले नहीं खुलता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से NCP शरद पवार, CPIM की तरफ से यहाँ पर आंदोलन होगा, ताकि ये ब्रिज इनॉग्रेशन कल्चर से हटकर ये ब्रिज जनता की सुविधा के लिए अगर तैयार है, खोलने में देरी क्यों।